हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसमें पूछा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। ये तीन चीजें फाइंड करने को बोल रहा है तो इन्हें हम वन बाय वन करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। इन्होंने हमें दिया है एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ पे और इसकी जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन क्या है कि रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी एक आर्क है, मैंने इसको ए बी से डिनोट किया जो रेड कलर से हाईलाइट हुई। ये क्या करती है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो हमें दिया गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या गया है लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू, तो ये कैसे निकलेगी, निकलेगी थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है। अगर इसमें इसको मैं थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है इस आर्क की लेंथ निकल जाएगी। ओके, तो अब क्या सब कुछ दे रखा है, आर भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, वैल्यूज पुट कर लेंगे सीधे सीधे। तो थीटा की जगह हमने 60 रख दिया है और डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 और पाई की वैल्यू हमने ली है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर मतलब 21 से मल्टीप्लाई किया है। अभी क्या करता हूँ, रफ काम मैं इस एरिया में कर लेता हूँ। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये क्या है, 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 21। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये 6 रह जाएगा और इस 7 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 3। ओके, जब इस 3 से जो है इसको काटूंगा तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या सिर्फ ये 22 रह गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22। तो लेंथ है ये, तो लेंथ क्या रहेगी, जो रेडियस के यूनिट रहते हैं सेंटीमीटर में वही इसके भी यूनिट रहेंगे। तो इसकी लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया एरिया ऑफ सेक्टर। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद इसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं और फिर आप मैच करिए कि आपको जो है मेरा आंसर से मैच होता है कि नहीं होता है। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्टर कौन सा है। ये जो रेड कलर से अभी हाईलाइट हुआ ये सेक्टर है जिसका कि हमने निकालना है एरिया। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो वैल्यूज क्या है, थीटा की जगह 60 लिख दिया है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 22/7 है और आर को जो है 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे कर देता हूँ। अब चाहे तो मैं पूरा का पूरा भी कैलकुलेट कर सकता हूँ लेकिन कभी कभी हमको ना थोड़ा स्मार्ट चलना पड़ता है। देखो ये जो ऊपर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, हमने क्या कैलकुलेट कर रखा है 60 बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय 21। ये हमने ऊपर इसको 22 कैलकुलेट कर रखा है। ओके, तो इसमें आप देखोगे तो इसको तो एक तो 21 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है और ऊपर से ये दो जो है यहाँ पे नहीं है, ऊपर 2 है। तो मैं इसको 2 से अगर डिवाइड कर दूं ये ऊपर वाले को, तो 21 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। स्मार्ट कैलकुलेशन करने का तरीका है। आप चाहे तो बराबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 22 है ना, 22 को मल्टीप्लाई करूंगा 21 से और इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो 2 है जो ऊपर था वो नीचे नहीं है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया और एक्स्ट्रा जो है 21 से मल्टीप्लाई हुआ ऊपर का एक्सप्रेशन। और ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर कर रखा था, मैं 2 बार क्यों कैलकुलेशन करूं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है। अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 11। तो अब क्या रहेगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो 21 को क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 21 क्रॉस 12। ओके, ये क्या आ जाएगा 132। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 231। अब इसका जो यूनिट क्या रहेंगे, जो रेडियस के यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये आ गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो अभी हम इसका थर्ड पार्ट जो नेक्स्ट पेज पे करेंगे और आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद इसको सॉल्व करके देखिए और देखिए आपका और मेरा आंसर मैच होता है या नहीं। तो अभी थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है कि ये जो है आर्क ए बी आर्क, इससे जो ये सेगमेंट बना है, ये वाला जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, हमने इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है। उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया तो ये आराम से निकल जाएगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या रहेगा, वो रहेगा ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ और उसमें से माइनस करना है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो अभी ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ। तो अब हमारे पास हर चीज दे रखी है। ये एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमने क्या कर रखा है, ये देखो सेकंड पार्ट में निकाल रखा है। तो इसकी हम वैल्यू सीधे डाल देंगे, हमको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 231 हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या रहता है फॉर्मूला, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में आपको हर जगह काम आएगा। जहां भी इस तरह का ट्रायंगल बनेगा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसका जो है इससे इजीली निकल जाता है एरिया। तो आप देखिए वैल्यूज पुट करेंगे आगे। 231 ऑलरेडी है, हाफ की जगह हाफ है, रेडियस की जगह 21 इंटू 21 लिख दिया है और साइन ऑफ 60 डिग्री। अब देखो साइन ऑफ 60 डिग्री वैसे आपको एग्जाम में ना चार्ट टेबल मिल जाता है और या तो आपको इसकी वैल्यू जो आराम से पता चल जाती है, लेकिन अगर समझो कहीं आप ऐसी जगह फंस गए कि आपके पास वैल्यू नहीं है तो वो कैसे निकालनी है वो भी इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखना है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ये जो हमने थीटा की वैल्यूज लिख दी। ओके, फिर क्या लिखना है यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है ऐसे। ओके, अब इसको क्या करना है, इन सबको डिवाइड कर देना है 4 से।
और इनका ले लेना है स्क्वायर रूट। ओके, तो अब ये जो है ना, ये साइन ऑफ इस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू है। तो अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, स्क्वायर रूट 3/4। तो स्क्वायर रूट 3/4 क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2। ओके, तो क्या रहेगा आगे, 231 एज इट इज है, तो साइन ऑफ 60 डिग्री की जगह क्या लिखा हमने, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमने कहां से सीखा, यहां से सीखा। तो अभी क्या करते हैं हम लोग ने, यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं, इसको हम ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 कर लेंगे। ओके, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 क्या रहेगा, ये रह जाएगा 1 2 क्रॉस 2, 2 1 जार 2 होते हैं, 2 2 जार 4 होते हैं, तो ये आ जाएगा 1 4 4। ओके, तो ये क्या रहेगा हमारा 231 एज इट इज। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 441 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। ओके, तो यहीं पे इसका आंसर हम छोड़ देंगे, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रेडियस जो है सेंटीमीटर में। तो ये हमारा आंसर आ गया इसके थर्ड पार्ट का भी। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूरा सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो है वीडियो समझ आया होगा और अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लें, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक से देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें। और इसके अलावा मेरे चैनल पर जाएं, उसमें और भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी जो है लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस पे जो है इस कंटेंट को थोड़ा सा लंबा वॉच आवर दें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि प्लेटफॉर्म्स को ये समझे कि यार ये कंटेंट अच्छा है, देखने लायक है, जिससे वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करे, तो सबका फायदा होगा उसमें, और प्लस जो है मुझे भी मेरी मेहनत का फल मिलेगा। थैंक यू।